तो यश भारत न्यूज़ विशेष में जो खबर आप देख रहे हैं वो है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से। पीछे का ये नज़ारा ज्ञान विज्ञान भवन। और बात जब करें युवाओं की तो आयोजित कार्यक्रम जो है युवा उत्सव 2025 और 26 है। अब चूँकि हमारे साथ में पवन सर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि युवा आने वाला कल निर्धारित करने वाला है। युवा किसी कार्यक्रम में जब सम्मिलित होते हैं तो उसका प्रारूप, उसकी रूपरेखा और उसका वर्चस्व बढ़ जाता है, क्योंकि युवा ही है जो हमारे आने वाले कल का निर्धारण करने वाला है और हमारे देश को शक्ति प्रदान करने वाला है। तो सर, आज के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है उसके बारे में थोड़ा सा निश्चित। बहुत बहुत आपका आभार, आपने विश्वविद्यालय को गरिमा प्रदान की। ये जो आयोजन है मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग का आयोजन, और इसमें सबसे पहले जो अंतर कक्षा प्रत्येक महाविद्यालयों में और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से संबद्ध 8 जिलों में ये प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। तो पहले अंतर कक्षा हुई प्रत्येक महाविद्यालय में, इसके बाद अंतर महाविद्यालय स्तर पर हुई हर जिले में, और वहाँ से जो चयनित टीमें हैं वे अब विश्वविद्यालय स्तरीय अंतर जिला पर यहाँ आयोजन हो रहा है। ये आयोजन 12, 13 और 14 नवंबर 3 दिन का आयोजन है, और इसमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित की गई 22 विधाएँ होती हैं, जिसमें एकल गायन, समूह गायन, एकल नृत्य, समूह नृत्य, मिमिक्री, नाटक, इस प्रकार की 22 अलग अलग विधाएँ हैं, रंगोली वगैरह, ये वाद विवाद है, रसमंच है। इसका आयोजन बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय आयोजित कर रहा है, और यहाँ से जो टीमें चयनित होंगी ये अब अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर उज्जैन में प्रतिभागिता करेंगी। यह आयोजन बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में विभिन्न 3 स्थानों पर आयोजित हो रहा है। जैसे सांस्कृतिक जो नृत्य और गायन की प्रतियोगिताएँ हैं वो ज्ञान विज्ञान भवन में है, कुछ वाद विवाद और रसमंच की प्रतियोगिताएँ हैं वो सतत शिक्षा विभाग में है। इसी प्रकार से अन्य विधाएँ भी आयोजित हो रही हैं। मध्य प्रदेश में सर ऐसे कार्यक्रम महाविद्यालयों में होते रहते हैं। ये जो बच्चे आ रहे हैं अलग अलग मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, तो कैसे सर बच्चों का भविष्य इन कलाओं के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा? इसमें क्या ऐसे विषय हैं जिनमें इन बच्चों को प्रदर्शन के माध्यम से मौके दिए जाएंगे कि वो आगे बढ़ें? देखिए, निश्चित तौर पर जहाँ हमारी अभी नई शिक्षा नीति भी विविध आयामों को लेकर चल रही है, जिसमें विद्यार्थियों में बहुमुखी जो प्रतिभा है उसको निखारने का कार्य है। और ये निश्चित तौर पर बहुत से विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश से भी आ रहे हैं। बैतूल है, हरदा है, सीहोर है, रायसेन है, होशंगाबाद है। यहाँ से जो विद्यार्थी आ रहे हैं उनमें अद्भुत प्रतिभा है, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं और इसके साथ साथ उनमें अपने जिस वो विधा में भाग ले रहे हैं, कोई नृत्य में है, कोई गायन में है, कोई किस में है, और निश्चित तौर पर ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पे भी अपनी प्रतिभाएं निखारने का कार्य इस मंच से होता है। क्योंकि निश्चित तौर पर जब उनको मंच मिलता है, सम्मान मिलता है, तो आगे और बढ़ने की प्रेरणा उनमें आती है। सर, जब बच्चे स्कूल में अलग अलग हिस्सों से आके एकत्रित होते हैं तो कहीं ना कहीं स्कूल के टीचर्स के साथ साथ स्कूल के नाम में भी हौसला अफजाई होती है कि ये कार्यक्रम हमारे संस्था में किया जा रहा है। सर, और क्या ऐसी मूवमेंट हैं जो आगामी जो 3 दिन के प्रोग्राम हैं उसमें होने वाले हैं एज ए कार्यक्रम? इसमें 3 दिन का जो कार्यक्रम है निश्चित तौर पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय गौरवान्वित है ये आयोजन करके। विधावार अगर हम आपको बताएं तो जो 12 तारीख आज है, हमारा आज समूह नृत्य, एकल नृत्य, मिमिक्री और मूक अभिनय का आयोजन आज है। कल 13 तारीख को एकल गायन दोनों होंगे, शास्त्रीय भी होगा और सुगम भी होगा। इसके अलावा समूह गायन, एकल गायन, समूह गायन होगा, एकांकी होगा, ये 13 तारीख को होगा। 14 तारीख को वाद्य यंत्र और जो परकुशन, नॉन परकुशन विधाएँ हैं ये होती हैं, और समापन और पुरस्कार वितरण का आयोजन कल। हाईएस्ट पुरस्कार क्या है? हाईएस्ट पुरस्कार तो यहाँ प्रदान नहीं किया जाता, वो फिर विश्वविद्यालय स्तर पर होगा, राज्य स्तर पर होगा। यहाँ से चयनित प्रतिभागी जो होंगे ये अब अगले स्तर पर भाग लेंगे। तो ये थे हमारे साथ में पवन सर, जिन्होंने विश्वविद्यालय की आगामी जो रूपरेखा है कार्यक्रम को लेकर वो स्पष्ट की। अब जानने समझने का प्रयास करते हैं बच्चों से कि वो इस विषय को, इन कलाओं में जब वो ढलेंगे, वो सीखेंगे तो क्या महसूस करते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। ज्ञान और विज्ञान के इस मेले में जो बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं, जो आपका मंचन देखने वाली हैं, ऐसे युवा आप क्या मानते हैं जो कार्यक्रम हो रहे हैं? मेरा ये मानना है कि ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष होना चाहिए। इस कार्यक्रम से हम विभिन्न जिलों की और विभिन्न राज्यों की संस्कृति से अवगत होते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आज के युवाओं के लिए कि ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे कि एक पॉजिटिव क्रिएटिविटी का पता चलता है हमें, और हमारे देश में किस किस कला और किस किस संस्कृति का डाइवर्सिटी है, तो उससे हम अवगत हैं। क्या बोलते हैं विषय? मेरा कहना ये है कि जिस तरह से ये जो हमारे यहाँ पे हो रहा है,
इसका एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उनके अंदर कलाएँ होती हैं, उनके अंदर मन होता है कि उनको वो करना होता है, पर उन्हें वो जगह नहीं मिल पाती है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए या वो अपनी बात बता पाए। पर ये जो हो रहा है इसके माध्यम से मेरा मानना ये है कि बहुत अच्छी चीज़ है, और इससे होने से हम सभी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपना आर्ट, अपनी कला को दर्शा पाएँ, और जिससे हमें हमारे देश के बारे में भी पता चलता है। जैसे हर एक क्षेत्र में हमारे देश में उन्नति हो रही है, तो हमें ये भी पता चलता है कि डाइवर्सिटी के साथ साथ डांस भी है एक, जिसका एक इम्पॉर्टेंस होता है, हमारे यहाँ का कल्चर है, उसको भी हम बढ़ावा दे रहे हैं, और वैसे ही हो रहा है। बहुत अच्छा लगा हमको देख के, और इसी के साथ यही है कि सबको इसका वो मिल रहा है, सबकी हेल्प हो रही है, क्योंकि एक तरह से सबको नॉलेज मिल रहा है, सब उसके बारे में जान रहे हैं कि हमारे देश में इसके अलावा और भी चीज़ें, और भी क्षेत्रों में आपका वो कैरियर आप बना सकते हो। डांस में तो आप सभी को पता है कितना कैरियर है होता है, पर उसको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। इसके थ्रू आप कल्चर भी जान सकते हो, डांस में अपना कैरियर भी बना सकते हो, और आप बहुत आगे भी जा सकते हो। धन्यवाद। बात युवाओं की करते हैं तो युवा शक्ति है, युवा मजबूती है, और युवा ही आगामी समय का भविष्य भी है। तो युवा क्या मानता है हमारे पूर्व के कल्चर के बारे में, हमारे ट्रेडिशन के बारे में, जो हम छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, और यहाँ वो हम देख रहे हैं आज, क्या? देखिए, कल्चर जो होता है वो किसी भी राष्ट्र की जो है जड़ें होता है। यदि हमारा कल्चर हम भूल जाएंगे तो बिना जड़ के वृक्ष की तरह हो जाएंगे, जो ज़्यादा दिन तक जीवित रह नहीं पाएगा। तो ये जो युवा उत्सव हो रहा है, ये बहुत अच्छा माध्यम है कि हम सभी अपने कल्चर को फिर से जान पा रहे हैं ठीक से, और अच्छी तरह से उसमें सहभागिता कर रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। आज जिस हम प्रवृत्ति को देख रहे हैं, जिस कल्चर को देख रहे हैं फिल्म के माध्यम से या अदर माध्यमों से, तो आज के दिन में और पूर्व के जो हमारी परंपराएं हैं उसके बारे में आप कितना सजग, जागरूक और लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं? देखिए, मैंने पुराना तो देखा नहीं है, खैर हाँ, लेकिन आप देख रहे हैं, आज तो देख रहे हैं, जो कार्यक्रम हो रहा है उसी के माध्यम से देख रहे हैं, तो क्या महसूस करते हैं? ये कि हमारा भारत बहुत विस्तृत था पहले से, हाँ। और जो वर्सेटैलिटी है भारत में वो जो बहुत ज़्यादा है, इसमें विविधताएं देखने को मिलती है। मेरा नाम देवेश लाल है। बात महिला शक्ति की करें तो महिलाओं का जो योगदान हमारे कल्चर में है, हमारे ट्रेडिशन में है, आज के दिन में और पूर्व के दिनों में क्या महसूस करते हैं आप आज के कार्यक्रम को लेके? देखिए, जैसे कि पहले से ही हमारे जो प्राचीन काल से महिलाओं को मतलब एक शक्ति के रूप में पूजा जाता है, और अब तो देखे अभी शक्ति कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही थी नृत्य का। हर मतलब एक डांस की अब हर एक नृत्य कर रहे हैं जिसमें एक अलग झलक दिख रही है, एक चेहरे की, मतलब उसके कॉन्फिडेंस की, एक नारी में इतना आत्मविश्वास होता है, ये सब चीज़ दिखा रही है। ये चीज़ें ये दिखा रही है कि एक नारी सिर्फ उसके शरीर से ही मजबूत नहीं होती, उसकी मानसिक स्वरूप से भी, मानसिक दृष्टि से बहुत मजबूत होती है। और हमें हमारे पिछले जो प्राचीन इतिहास है, ग्रंथ है, पुराण है, संस्कृति, इसकी सबकी ओर लौटना चाहिए और उन्हें फिर से अपने जीवन में। क्या नाम है? मेरा नाम शीतल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विश्वविद्यालय में जो बच्चे प्रदर्शन करने अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं, अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, हम उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जब ये प्रदर्शन करेंगे स्टेज पर कैसा महसूस कर रहे हैं और कौन कौन सा प्रदर्शन है और कैसे करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचिका उपाध्याय है और मैं यहीं पास के जिले नगरपुर से आई हूँ। मेरा इतना ग्रुप है, मैं अपने पूरे 8 लोगों के साथ लेकर आई हूँ, मेरे टीचर से आई हूँ। हम लोगों ने मंगेली राई में प्रस्तुत किया है यहाँ पे, जो कि हम पूरी उत्साह से करने वाले हैं, जिसमें हम हमारी किसान भाई और हमारे त्यौहार, हमारे सारे फेस्टिवल, उन सबको दिखाने वाले हैं। बस यही है हमारा एक छोटा सा नृत्य, जिसे हम पूरे युवाओं को कहना चाहते हैं कि आप सब भी करें, आप सब भी इसमें पार्टिसिपेट करें। बहुत ही शानदार नृत्य होने वाला है, आप सब देखिए। तो बिना गुरु के सीखना कुछ संभव नहीं है, हमें लगता है आप ही हमको गाइड कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? और हमारी फैमिली हम लोगों ने भी बुंदेलखंड का ही लोक नृत्य है, बधाई में काम करते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा लगा। तो जिस तरह से ये प्रदर्शन आप करते हैं, हमारी रूढ़ी है, हमारी परंपराएं, हमारे लोक नृत्य है, जब हम दोबारा से इसको दोहराते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं आज का ट्रेडिशन क्या है, आज का कल्चर क्या है, और जब हम पुराने वे में जाते हैं तो क्या महसूस करते हैं? हम अपने जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, पुराने लोगों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, हम उनसे मिलते हैं, जानते हैं कि लोक नृत्य को हम और अच्छा रूप किस तरीके से दे सकते हैं। तो हम
क्या मानते हैं आप पूरा एकदम अपने पुराना जो धारण किया हुआ है, क्या कहेंगी वैसे आज के प्रदर्शन को लेकर? मैं यही कहूँगी कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको कायम रखें और आगे जाएं। सब युवाओं को भाग लेना चाहिए, बहुत समय सबको करना चाहिए। हम प्रेरित करना चाहते हैं सभी युवाओं कि वो भी इन गतिविधियों में पार्टिसिपेट करें, कि हम जो लोक नृत्य हमारी संस्कृति है, हम सारी चीज़ों में हम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सभी लोग करें, ये चीज़ें खत्म नहीं हो और ये बोरिंग नहीं है भाई, इसमें पार्टिसिपेट करो, बहुत अच्छा। तो इनका कहना है कि जब बात हमारे ट्रेडिशन की है, हमारे पूर्वकालिक कल्चर की है, तो वो अपने आप में ही हमारे देश को, हमारे प्रदेश को और हमारे क्षेत्र को कहीं न कहीं बहुआयाम देने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से ये प्रदर्शन होते हैं, ये प्रदर्शन यूं ही चलते रहें ताकि जो हमारा पुराना ट्रेडिशन है वो ख़त्म ना हो, बंद ना हो, और बेहतर से और बेहतर इस कल्चर को हम आगे लेके जाएं। फिलहाल वीडियो को किसी और क्रम में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। कैमरामैन सलमान गनी के साथ मैं संकेत नायक, यस भारत न्यूज़ भोपाल।